नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी। आज हम देखेंगे कि प्रेम को किस तरह से हम अपने जीवन में ला सकते हैं। जैसे ये हमारा प्रश्न है कि प्रेम होता क्या है और हमारे जीवन में हम उसे किस तरह से शामिल कर सकते हैं। आज का जो श्लोक है ईशावास्य उपनिषद, जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं, और इसी ईशावास्य उपनिषद की जो आगे की बातें हैं उसे भी हम जानते हैं। आज हम छठा श्लोक लेंगे उसका, जो हमें प्रेम से परिपूर्ण होना किसे कहते हैं वह बताएगा। चलिए देखते हैं क्या है। श्लोक कुछ इस तरह से है। यस्तु सर्वाणि भूतान्या मन्येवा नुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तसे। अर्थात जो संपूर्ण भूतों के आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इसके कारण ही किसी से घृणा नहीं करता है। अब ये जो बात इन्होंने कही है कि जो भी अपने आप को सभी में और सबको अपने आप में देखना शुरू कर देता है, वह किसी से भी घृणा नहीं करता है। इस सूत्र में ये नहीं कहा है कि वह सबसे प्रेम करता है। इस सूत्र में क्या कहा है कि वह किसी से घृणा नहीं करता है। अब देखिए, प्रेम जो है वो हमारा स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव हमेशा चमकते रहना है, चंद्रमा का स्वभाव शीतलता देना है, वायु का स्वभाव चीज़ों को सुखाना है, वैसे ही मनुष्य का अंतरंग स्वभाव जो है वो है प्रेम करना। पर आप देखिए कैसी विडंबना है, हम न तो प्रेम को समझते हैं और ना ही कभी प्रेम करते हैं। जी हाँ, ये बात मैं कह रही हूँ थोड़ी सी कठिन है। हमने जब भी किसी को कोई चीज़ दी है तो वह हमने कुछ चीज़ पाने के आशय से दी है। हमने जब किसी को थोड़ा बहुत प्यार दिया है तो उसके बदले में भी हमने उससे प्यार की आशा रखी है। हमने हमेशा से यह आशा रखी है कि हम किसी से अच्छे से बात करेंगे, किसी से अच्छे से मिलेंगे तो सामने उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी बिल्कुल वैसा ही आएगा। अगर वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम क्रोधित हो जाते हैं, या फिर अगर क्रोध नहीं कर सकते हैं तो हमें लगता है कि अरे सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है, उसे अच्छे से बिहेव करना नहीं आता, और हमारे मन में इसी घृणा का जहर जो है वो घुटता जाता है। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, ये जो पृथ्वी है जो हमें अनाज देती है, रहने को जगह देती है, उसने कभी भी हमसे वापस चीज़ें मांगी नहीं है, कभी भी नहीं मांगी। ये सूर्य जो है, जो रोशनी देता है, उसने कभी हमसे रोशनी की अपेक्षा नहीं की है, या ये भी नहीं सोचा कि हम उसके बारे में अच्छा या बुरा कुछ भी बोलें। मतलब ये जो सूत्र है वो आपको एक्सपेक्टेशंस न करना सिखाता है। एक कहानी बताती हूँ मैं आपको इसी में। यूनान में एक राजा था। उस राजा के वहाँ पर चीन का कोई चित्रकार गया। उस चित्रकार ने कहा, मैं बहुत अच्छे चित्र बनाता हूँ, बहुत सुंदर, मेरी कंपैरिजन में कोई चित्र नहीं बनाता है। अब उस राजा ने कहा कि ठीक है, मैं कंपटीशन करवाऊंगा, तुम जीत गए तो मैं तुम्ही को सर्वश्रेष्ठ चित्रकार का पदक दूंगा। उसने अपने वहाँ पर ढिंढोरा पिटवाया, जो सबसे सुंदरतम चित्र बनाता हो उसी को यहाँ पर कॉम्पीट करना है। बहुत सारे चित्रकारों में से एक सबसे अच्छा जो चित्रकार था उसे पसंद किया गया। वह चित्रकार वहाँ का सबसे अच्छा चित्रकार हुआ करता था। अब शुरू हो गया, दोनों को दीवारों पे चित्र बनाने थे। दोनों को अलग अलग कमरा आमने सामने दिया गया। एक चित्रकार ने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई, जो वही यूनान का चित्रकार था उसी ने। कलर मंगवाए, पीछियाँ मंगवाई, ब्रश
बहुत सारे मंगवाए, अलग अलग तरह के सिस्टम्स उसने मंगवाई, पर यहाँ जो चीन से आया हुआ चित्रकार था उसने कुछ भी नहीं मंगवाया, कुछ भी नहीं, सिवाय एक पत्थर के। अब किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि ये चीन का चित्रकार जो आया है उसने क्यों कुछ नहीं मंगवाया। फिर भी मुकाबला चलता रहा। दोनों के दरवाजे बंद थे, काफ़ी बड़े दरवाजे थे, और उन लोगों को कहा था दरवाजे के ठीक सामने चित्र बनाने हैं जिससे बाहर के लोग भी देख पाएं। हुआ ऐसा कि 6 महीने की अवधि पूरी हो गई। अब जो यूनान का चित्रकार था उसने कहा कि मैं चित्र बना चुका हूँ। यहाँ पर जो चीन का चित्रकार था उसने भी कहा कि मैं भी बना चुका हूँ। अब दोनों के चित्रों के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठे किया गया। कोई बताए तो किसका चित्र बहुत अच्छा है। पर्दे खोले गए, दरवाजे खोले गए। ठीक वैसा ही चित्र जो यूनान के चित्रकार ने बनाया था, ठीक वैसा ही चित्र चीन के भी चित्रकार ने बनाया था, बिना देखे, बिना समझे, पर बहुत गहरा था। जब यूनान का जो चित्रकारी करने वाला चित्रकार था उसका जो चित्र था वह 2 डायमेंशनल था, जबकि चीनी चित्रकार का जो चित्र था वो 3 डायमेंशनल था। सभी लोग, आसपास की जनता, राजा के दरबारी, स्वयं राजा भी अपने मुंह में उंगली दबा गए कि अरे, इतना अद्भुत चित्र कोई कैसे बना सकता है। चित्रकार को, चीन से आए हुए चित्रकार को इनाम दिया गया और पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ, तुमने अकेले ने हमारे जो चित्रकार थे उससे भी सुंदर और गहरा चित्र कैसे बना लिया। उस चीन के चित्रकार ने कहा, मैं चित्रकार नहीं हूँ, मैं तो दर्पण बनाता हूँ। मैंने सिर्फ दीवार को घिस घिस के दर्पण बनाया है और कुछ नहीं किया। गौर से देखा गया तो हाँ, वह दर्पण ही था। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, अब मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। उस चीन के चित्रकार ने कहा, मुझे इनाम भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं दर्पण भी नहीं बनाता हूँ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो कहा चित्रकार हूँ, फिर कहा मैं दर्पण बनाता हूँ, और अब कहता है मैं दर्पण भी नहीं बनाता हूँ, मैं तो फकीर हूँ। उसने कहा, हाँ, मैं फकीर हूँ, मैं कुछ नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ हर एक चीज़ को दर्पण में बदल देता हूँ। मैंने अपने साथ भी यही चीज़ की है। क्या किया है मैंने? खुद को दर्पण बना दिया है, और जैसे जैसे मेरा मन दर्पण बनता गया वैसे वैसे मुझे सभी लोगों में प्रेम दिखता गया, और बस मैं इसी का फैलाव करने के लिए हर जगह पे जाता हूँ और इसी तरह से लोगों को समझाता हूँ। आपको नहीं लगता ये हमें भी करना चाहिए? न जाने कितने जन्मों की धूल, कितने सालों की घृणा, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया, कई वासनाएं हमारे अंदर दबी बैठी रहती हैं, कितने विचार हमारे अंदर होते हैं, कुछ न कुछ मैं बन जाऊं, कुछ न कुछ मैं बता दूं करके, या किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो मैं उसे दिखा दूं, बदला लेके बता दूं। बस हम यही तो करते जाते हैं, और हमने हमारे मन के ऊपर कई जन्मों जन्मों की धूल इकट्ठा कर रखी है। ये जो सूत्र है वो यही बताता है कि तुम अपने आप को दर्पण में बदल दो। दर्पण वही देखता है जो उसके सामने होता है, सिर्फ वही देखता है जो सामने होता है। दर्पण और भी सुंदर दिखाता है जो सामने होता है। तो अगर तुम दर्पण बन जाओगे तो तुम्हारे मन के दर्पण में तुम्हें उसी भगवान के, उसी परमात्मा के दर्शन होते जाएंगे। हमारे जीवन में जो अनंत जीवन की यात्राएं हैं, न मालूम कितने कितने कर्म और कर्ताओं के होने की वासना में हमने बहुत सारी धूल इकट्ठी कर रखी है। यही इस सूत्र की गरिमा है। यह सूत्र एक इतना गहरा सूत्र है कि जो हमें चारों तरफ दिखाई पड़ता है, जो हम होते हैं, हम वही देखते हैं। हमें बाहर वही दिखाई पड़ता है जो हम होते हैं। अगर हमें बाहर
बुराई दिखाई पड़ती है तो मान लो कि उसी बुराई का बीज हमारे अंदर होगा ही। अगर हमें बाहर कुरूपता दिखाई पड़ती है तो कहीं न कहीं कुछ अगलीनेस हमारे में होगी ही, हमारे अंदर जड़ जमा के बैठी होगी। अगर हमें बाहर सब बेईमान दिखाई पड़ते हैं तो हमें समझना चाहिए कि कहीं न कहीं बेईमानी कुछ हमारे भीतर भी है। बाहर तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट करते हैं, बाहर सिर्फ पर्दा है। हम जो भी प्रोजेक्ट करते चले जाते हैं वही हमें दिखता चला जाता है। इसी वजह से हमें बाहर कहीं परमात्मा नहीं दिखता है। साफ साफ मतलब है उसका कि हमने हमारे भीतर में कुछ परमात्मा को महसूस ही नहीं किया। हम अगर मटीरियलिस्टिक जीते हैं, जैसे पदार्थ, जिस पदार्थ की कार, बंगला, इन सब की हम इच्छाएं करते रहते हैं और हम खुद मटीरियलिस्टिक एक पत्थर से बन जाते हैं। बस उसी तरह से जैसे जैसे हमने अपने जीवन को कर दिया है, बिल्कुल हम उसी तरह से बाहर भी लोगों को देखते रहते हैं। एक छोटा और एग्जाम्पल दूंगी। अगर कोई वैज्ञानिक या डॉक्टर होंगे जो हमारे हृदय के बारे में बताएंगे तो वो यही कहेंगे कि कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा पंप है जो अच्छी हवा लेता है, खून में मिलाता है और शरीर में घुमाता है। अगर इस हृदय को काट के देखा जाएगा तो हमें भी कुछ खास मिलेगा नहीं। साइंस यही चीज़ करता है, पर जो हमारे भीतर में करुणा है, जो प्रेम है, उन सब चीज़ों को हम नहीं देख पाएंगे। जैसे अगर एक और मैं अगर एग्जाम्पल दूं वीणा का, वीणा में क्या होता है, एक जस्ट तार होता है, अंदर से पोली जगह होती है और गोल सा गुंबज। अगर उसे तोड़ कर देखा जाए तो वीणा में कहीं संगीत नजर नहीं आएगा आपको। तो अगर कोई तोड़फोड़ करने वाला होगा, साइंटिस्ट होगा, तो वो यही कहेगा कि वीणा क्या है, कोई संगीत नहीं है इसमें, संगीत दिख कहाँ रहा है इसमें। पर अगर कोई संगीतकार होगा तो वो क्या करेगा, वो संगीतज्ञ उस वीणा के तार को झंझोड़ के संगीत बजाएगा और हमें वहाँ से संगीत आता हुआ दिखाई पड़ेगा। संगीत वहीं था, पर वो दिखने की बात नहीं है, महसूस करने की बात है, अनुभूति की बात है। प्रेम भी वैसा ही है। अगर हम हमारे मन के अंदर की घृणा को हटा पाए तो जो प्रेम का सूरज है वो अचानक से चमकने लगेगा हमारे जीवन में और हमें सब जगह प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। हम उस परमात्मा को भी जान पाएंगे। अब अगर हम आगे एक बात करें तो एक बहुत छोटी सी एक कहानी है। वो कहानी मैं कहती हूँ। निकोडेमस नाम का एक आदमी था। वो जीसस के पास गया और कहा जीसस को कि ऐसा तो मैं क्या करूं जिससे मैं तुम्हारे जैसा आनंदित हो जाऊं। जीसस ने कहा, यू हैव टू बी बॉर्न अगेन, तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा। निकोडेमस ने कहा, कैसी बात कर रहे हो, मैं पैदा हो चुका हूँ, काफ़ी यंग भी हूँ, मैं जवान हूँ, अब फिर से कैसे पैदा हो सकता हूँ। जीसस ने कहा, तुमने समझा नहीं, तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, तुम्हें नया आदमी बनना पड़ेगा। अपने अंदर की मन की जो धूल है उस धूल को झटकना पड़ेगा। जो पुराना तुम हो उस पुराने तुम से तुम्हें छुटकारा लेना पड़ेगा। इसी वजह से हमारे भारतवर्ष में एक बहुत सुंदर शब्द बताया गया है। शब्द क्या है? द्विज। द्विज का मतलब होता है जो दूसरा जन्म लेता है। पहला जन्म तो वही जन्म है जो माँ बाप देते हैं, और दूसरा कौन सा है? जो जन्म हम और हमारा संकल्प स्वयं को देते हैं। हम अपने अतीत की बुराइयों को, अपने अतीत की व्यवस्था को पीछे छोड़ते हैं। अब रोज रोज हम पुराने नहीं, रोज रोज हम नए होते हैं। संन्यास की भी ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। नया नाम दिया जाता है, नए नाम से आप रोज रोज नए बनते हो। इसका अर्थ ही यही है। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि तुम मकान छोड़ के चले जाओ, फिर क्या होगा, मकान छोड़ दोगे, आश्रम को अपना कहने लगोगे। तो संन्यास मतलब पूरी तरह से हर रोज नया हो जाना, पुरानी धूल को झटक कर खड़े हो जाना और हमेशा
अपने में परमात्मा को ढूंढते रहना, छानते रहना, अपने चैतन्य को इस तरह से पाना कि अपना चित्त दर्पण स्वरूप हो जाए और हमारे में घृणा का कोई भाव ना रहे। तो यही ये सूत्र हमें सिखाता है कि सिर्फ अपने आप को दर्पण की तरह करते जाओ। एक सन्यासी ही है जो प्रेम कर सकता है, वही प्रेम कर सकता है जिसने पिछली सारी बातें छोड़ रखी है और नई बातों में खुद को समाहित करता जाता है। कोई भी घृणा का भाव नहीं रखता, बस प्रेममय हो जाता है, बिल्कुल मीरा की तरह। तभी तो हमने मीरा को इतना ऊपर का स्थान दे रखा है कि मीरा ही है जो प्रेम को समझती है। बस आइए हम भी पिछली धूल को हटाएं और अपने दर्पण को साफ करते चले जाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आप अगर कुछ कमेंट करेंगे तो मेरी चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करने से मेरी चैनल का ग्रोथ होगा। अच्छा, धन्यवाद।